सलाजीत या शिलाजीत, जब भी इसका नाम ज़हन में आता है या कहीं भी इसका नाम हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक बात हमेशा क्लिक करती है कि सलाजीत जो है ये हमेशा किसी सेक्स पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि सलाजीत को सिर्फ मार्केट भी एज अ सेक्स प्रोडक्ट किया गया है। तो क्या ये सलाजीत सिर्फ सेक्स पर्पस के लिए यूज होती है या इसके काफी सारे फवायद है? तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सलाजीत आखिर है क्या चीज, कैसे ये बनती है और असल और नकल सलाजीत की क्या पहचान है, इस सलाजीत के क्या क्या फायदे हैं और इसको किन कंडीशंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और इसकी रोजमर्रा की कितनी डोज हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कितने दिनों तक सलाजीत हम इस्तेमाल कर सकते हैं और पाकिस्तान के अंदर 1 ग्राम सलाजीत की क्या प्राइस है। तो इस वीडियो के अंदर हम इस मौजू पर बहस करेंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद काशिफ रजा। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सलाजीत को ऐसे मार्केट किया गया है कि ये सिर्फ इरेक्टाइल डिसफंक्शन को इंप्रूव करने के लिए इस्तेमाल होती है, लो लिबिडो में इस्तेमाल होती है। लेकिन ये बात किसी हद तक तो ठीक है, लेकिन ये इसका एक छोटा सा फायदा है जिसको हमने पकड़ लिया है और उसी को हमने सलाजीत का बेहतर हल समझा हुआ है। लेकिन ये सलाजीत जो है ये कुदरत की एक बेहतरीन चीज है और ये एनर्जी से भरपूर एक बेहतरीन मुरक्कब है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि सलाजीत कहां से पैदा होती है, दोस्तों सलाजीत जो है ये बेसिकली पहाड़ों से निकलती है। ये चट्टानों के दरमियान, पत्थरों के दरमियान पैदा होती है। मेरे तमाम दोस्त जानते हैं कि हमारे जितने भी पहाड़ी एरिया आता है या पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी पहाड़ी सिलसिले हैं, तो पहाड़ों के अंदर सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों किस्म के ऐसे प्लांट्स मौजूद हैं जिनके बहुत ज्यादा तिब्बी फायदे हैं। जब यही प्लांट इन पहाड़ों के दरमियान उगते हैं और यही प्लांट जब चट्टानों के अंदर फंस जाते हैं, पहाड़ों और चट्टानों का टेम्परेचर और इनका प्रेशर इन प्लांट्स की डेथ काज करता है। जब यही प्लांट्स पहाड़ों और चट्टानों के दरमियान पड़े रहते हैं तो ये गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं। इन पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनमें बैक्टीरिया और फंगस शामिल है, ये उन पे अटैक करती हैं और इनकी डिकम्पोजिशन में अहम किरदार अदा करते हैं। तो इससे सलाजीत का मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फुलविक एसिड पैदा होता है और इसके अलावा मिनरल्स भी इस प्रोसेस के दरमियान बनना शुरू हो जाते हैं। जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, ख़ास तौर पर मई, जून, जुलाई और अगस्त के महीने के अंदर, तो यही गले सड़े मवाद जो है ये चट्टानों से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। ये बिल्कुल टार की तरह होते हैं, जिस तरह ये सड़कों पे अक्सर लुक डाल रहे होते हैं, ब्लैक कलर की चीज जो लुक जिसे हम टार बोलते हैं, बिल्कुल इसकी शक्ल की तरह ये मिलती जुलती होती है। तो यही पहाड़ों से जो है वो सीप आउट होती है, फिर वहां से लोकल जो लोग हैं इसी चीज को जो है वो इकट्ठा करते हैं और इसकी मजीद प्योरिफिकेशन करते हैं, क्योंकि ये उस कंडीशन के अंदर इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स मौजूद होते हैं और उसके अलावा स्टोन्स मौजूद होती हैं, तो उनको अलहदा करके प्योरीफाइड करना होता है और फिर इसको खाने के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। अगर हम इसकी कलर की बात करें तो इस सलाजीत का जो कलर होता है वो डार्क ब्राउन या ब्लैक डाल देती है। और अगर इसे मैं मुशाबियत देना चाहूँ तो ये बिल्कुल जिस तरह दरख्तों के ऊपर चीड़ जो बनती है, बिल्कुल उसी तरह ये पहाड़ों से निकलती है। दोस्तों, अगर हम इस सलाजीत की कंपोजिशन की बात करें तो ये मिनरल्स, फुलविक एसिड, ह्यूमिक एसिड, विटामिन से भरी पड़ी है, एक बेहतरीन एनर्जी बूस्टर है। अगर दोस्तों इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर 15 से 20% फुलविक एसिड मौजूद होता है। तो फुलविक एसिड जो है ये बेसिकली पहचान है प्योर सलाजीत की।
फुलविक एसिड जो है बेसिकली एक बेहतरीन डिटॉक्सिफायर है और ये बेहतरीन ट्रांसपोर्टर है। ये मिनरल्स को पहुंचाता है हड्डियों तक और मसल्स तक, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं और मसल डेवलप होता है। दूसरी चीज इसके अंदर जो है वो मौजूद होती है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड इस सलाजीत के अंदर 60 से 80% तक मौजूद होता है। तीसरी चीज जो सलाजीत के अंदर मौजूद होती है वो एक एंटीऑक्सीडेंट है जिसका नाम डिबेंजो अल्फा पाइरोन है। ये ब्रेन के सेल को डेवलप करने और ब्रेन को ऑक्सीजन फराहम करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन, जिसके अंदर विटामिन B1, B6, विटामिन C और विटामिन E मौजूद होता है। और इसके अलावा इसके अंदर काफी सारी ऐसी चीजें जिनमें टैनिन, फिनॉल, पॉलीफिनॉल, ये चीजें भी इसके अंदर मौजूद होती हैं। और अगर इसमें हम मिनरल्स की बात करें तो इसके अंदर 85 किस्म के 85 टाइप्स के मिनरल्स, मैक्रो और माइक्रो मिनरल्स आयनिक फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये इसके फायदे क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। हमने तो एक ही बेनिफिट सुना है कि ये सेक्स को इंप्रूव करती है, लेकिन वो इसका बहुत छोटा सा फायदा है। अगर मैं इसके फायदे गिनवाता चलूं तो ये पूरी वीडियो कम पड़ जाएगी लेकिन आपको इसके थोड़े से 8 से 10 फायदे गिनवाता हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये एक बेहतरीन एनर्जी बूस्टर है क्योंकि ये ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के प्रोडक्शन में अहम किरदार अदा करता है। और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ये खलिए का पावर हाउस कहलाता है। ये बॉडी को, मसल्स को क्विक एनर्जी प्रोवाइड करता है। दूसरा जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फायदा है, ये ब्रेन को स्ट्रेंथ देती है सलाजीत और याददाश्त को बहाल रखती है क्योंकि इसके अंदर फुलविक एसिड जो कि एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। ये ब्रेन सेल्स को प्रोटेक्ट करता है और ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई देने में अहम किरदार अदा करता है। तीसरा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फायदा, ये जॉइंट्स को और हड्डियों को मजबूत करता है। जिस तरह पहले भी मैंने आपको बताया 85 टाइप ऑफ मिनरल इसके अंदर मौजूद होते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस जो है बहुत ज्यादा मिकदार के अंदर इसके अंदर मौजूद होता है और कैल्शियम और फास्फोरस मिलकर हड्डियों और जॉइंट्स को मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा ये बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर है क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, विटामिन C मौजूद है, विटामिन E मौजूद है, बॉडी की कुव्वत मुदाफियत को इंप्रूव करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसका अगला जो फायदा है, ये एक बेहतरीन सेक्स हेल्थ मेंटेन करता है जिसका जिक्र हर जगह किया जाता है, जिसके बारे में सलाजीत मौजूद है। ये बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल को जो है वो बहाल रखता है, उसको इंक्रीज करता है जिससे सेक्स इंप्रूव होता है और इसके अलावा स्पर्म्स की मोर्टेलिटी और उसकी तादाद में भी इजाफा होता है। और इसके अलावा इसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को इंप्रूव करने के लिए और लो लिबिडो के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट फायदा, ये हार्ट को मजबूती देता है। ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उनको कम करता है, हार्ट के मसल्स को मजबूत करता है, उनकी कमजोरी को दूर करती है ये सलाजीत। उसके अलावा इसका जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट फायदा है, ये जो बंदे कमजोर होते हैं, जिनके अंदर ब्लड की कमी होती है, क्योंकि इसके अंदर आयरन और कॉपर मौजूद होता है, तो आयरन और कॉपर जो है RBCs खून के सुर्ख खलियों को डेवलप करने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज है। इसके अलावा ये एंटी स्ट्रेस और एज एंटी एजिंग के तौर पर भी यूज होता है क्योंकि इसके अंदर काफी सारे मिनरल्स मौजूद होते हैं, फुलविक एसिड मौजूद होता है, तो वो बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये बॉडी के अंदर जो एजिंग का प्रोसेस है उसको कम से कम कर देती है ये सलाजीत। और इसके अलावा इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट फायदा है, ये मसल डेवलपमेंट इसमें इसका बहुत अहम किरदार है। ये प्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है सलाजीत। अगर जो स्पोर्ट्समैन है या फिजिकल वर्कर है, अगर सलाजीत को डेली की बुनियाद पर या जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं उस बेस पे अगर लें तो ये एक बेहतरीन किस्म का जो है एनर्जी बूस्टर भी है। तो ये दोस्तों इसके 8 से 10 फायदे थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और इसके अलावा और भी काफी सारे इसके फायदे हैं, लेकिन मैंने वो फायदे बताए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अब बात करते हैं कि हम असली और नकली सलाजीत की पहचान कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको कुछ टेस्ट बता देता हूं जो आप फिजिकली भी कर सकते हैं। तो अगर वो करेंगे तो आप असली और नकली सलाजीत की पहचान कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसके कलर की, ये डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर में होती है। अगर आप इसका टेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ी सी सलाजीत ले, जितना मटर का दाना होता है, इसको किसी स्टील की चमची में रख लें और नीचे से आप जो है वो आग जला दें, थोड़ी सी हीट दें। जो असली सलाजीत होती है उससे धुआं नहीं निकलता, वो जलती नहीं है, और जो नकली होती है वो जल जाती है, उससे धुआं निकलना शुरू होता है। ये एक टेस्ट था। दूसरा टेस्ट जो है, अगर आप इसका जायका चखें, अगर असली सलाजीत होगी तो उसका जायका बिल्कुल अर्थी होता है, मिट्टी की तरह उसका जायका होता है और कड़वा होता है। और उसके अलावा उसके टेस्ट के अंदर जो है वो हर्बल टाइप उसका टेस्ट होता है। मिट्टी जिस तरह अर्थी जो टेस्ट होता है, उसका टेस्ट असली जो सलाजीत का होता है वो इस तरह होता है। अगर इसका तीसरा जो टेस्ट है, अगर इसे आप थोड़ी सी सलाजीत को लेकर पानी के अंदर घोलते हैं तो असली सलाजीत जो होती है वो फौरन पानी के अंदर जो है वो घुल मिल जाती है, उसके कोई भी ज़रात नहीं बचते। और जो नकली सलाजीत होती है उसके ज़रात पानी के नीचे तह में बैठ जाते हैं और पूरी तरीके से वो घुल नहीं पाते। ये इसका और इम्पोर्टेंट टेस्ट था। इसका मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट टेस्ट बताता हूँ। अगर आप सलाजीत को फ्रिज के अंदर रखते हैं तो असली सलाजीत जो होती है वो थोड़ी सी सख्त हो जाती है, लेकिन वो जमती नहीं है। सख्त जरूर हो जाती है लेकिन जमती नहीं है। लेकिन नकली सलाजीत जो है, अगर आप उसको फ्रिज के अंदर रखेंगे तो वो मुकम्मल तौर पर ठोस हो जाएगी, सख्त हो जाएगी बर्फ की तरह। तो ये नकली सलाजीत होगी। अगर आप इसका लेबोरेटरी टेस्ट कराते हैं तो लेबोरेटरी टेस्ट में अगर उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है वो फुलविक एसिड होता है, अगर उसकी मिकदार 15 से 20% तक आ जाए तो समझिएगा ये असली सलाजीत है। अगर उससे कम या ज्यादा आ जाए तो फिर आप समझिएगा कि वो नकली सलाजीत है। तो अगर लैब में भी आप टेस्ट कराना चाहते हो तो इस बेस पे आप करवा सकते हैं। आप दोस्तों चलते हैं कि सलाजीत को कौन सी एज से इस्तेमाल कर सकते हैं और डेली इसकी डोज कितनी बनती है। दोस्तों सलाजीत को 18 साल से ऊपर वाली उम्र वाले बंदे इस्तेमाल कर सकते हैं। 18 से 60 साल की एज तक आप सलाजीत को डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। इससे नीचे 18 साल से नीचे उम्र वाले लोग जो है वो बिल्कुल सलाजीत को इस्तेमाल ना करें। और ऐसे बंदे जिनके अंदर लीवर का इशू चल रहा है या उनके अंदर गुर्दों का इशू चल रहा है तो वो लोग भी जो है वो सलाजीत को इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। सलाजीत की जो एक दिन की डोज बनती है वो 3 से 500 mg तक बनती है। और 3 से 500 mg जो है वो आपने डेली की बुनियाद पर सलाजीत ले सकते हैं। यहाँ पर मैं ग्राम की नहीं बात कर रहा, मैं मिलीग्राम की बात कर रहा हूँ। 3 से 500 मिलीग्राम तक एक दिन के अंदर एक दिन की डोज सलाजीत की बनती है। वो डेली की बुनियाद पर सलाजीत जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सलाजीत के मार्केट के अंदर कैप्सूल भी मिलते हैं, वो भी 250 mg से 500 mg तक होते हैं। तो वो आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं बशर्ते कि वो खालिस सलाजीत हो। लेना आपने किस तरह है, आप अगर इसे खाली पेट लेंगे तो इससे आपको बेहतरीन एनर्जी मिलेगी। या अगर शाम को लेना चाहते हैं तो आप इसे जब शाम का खाना खा लें तो उसके बाद सलाजीत का कैप्सूल या पाउडर या जो भी प्योर सलाजीत है वो आप ले सकते हैं। इसको आप लेना किस चीज के अंदर है, आप इसे नीम गर्म पानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे दूध में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे देसी घी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इसे शहद हनी के अंदर भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको कितने दिन आप यूज कर सकते हैं, अगर आप इसका कोर्स करना चाहते हैं तो आप 1 महीना लगातार लेंगे, लेकिन पहले 5 दिन लेंगे, फिर 2 दिन रेस्ट करेंगे, फिर 5 दिन लेंगे, फिर 2 दिन रेस्ट करेंगे, फिर 5 दिन लेंगे, फिर 2 दिन रेस्ट करेंगे। अगर इस तरीके से आप सलाजीत को यूज करते हैं तो सलाजीत जो है आपको बेहतरीन स्ट्रेंथ और जो आपकी डिमांड है, जिस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं वो पर्पस आपको जरूर मिल जाएगा अगर आप इसके मुताबिक यूज करते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की मार्केट के अंदर इसकी प्राइस कितनी है।
ये सलाजीत जो है ज़्यादातर आपको पहाड़ी इलाकों जिसके अंदर आपके गिलगित बल्तिस्तान चित्राल पोखराकरम के एरिया तिब्बत के एरिया से ये सलाजीत आपको मिलेगी, क्योंकि ये पहाड़ों से निकलती है। तो इसके अगर हम 10 ग्राम पैकेट में ये अवेलेबल होती है, 16 से 1700 रुपए पर 10 ग्राम इसकी प्राइस है। और इंटरनेट मार्केट के अंदर इसकी जो प्राइस है वो डॉलर्स के अंदर मौजूद है, और इसकी प्योरिटी जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो दोस्तों ये था सलाजीत के बारे में। तो सलाजीत को अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं और किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, और जो डोज मैंने बताई है और जो इसके सारा लिटरेचर और आर्टिकल्स कहते हैं उसके मुताबिक यूज करेंगे तो सलाजीत आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। इसको सिर्फ एक पर्पज जिसमें हम सेक्स को मोस्ट इंपॉर्टेंट काउंट करते हैं उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके मल्टी पर्पजेज हैं, उन पर्पज के लिए भी सलाजीत आप यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आप दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।